क्या शुभ नाम है सर आपका? सर शशिकांत शुक्ला सर। शुक्ला? अरे शुक्ला साहब, आप तो आईपीएस ऑफिसर हो। जी सर। हाँ, देखिए आपने ये रिपोर्ट। सर देखिए थी। हाँ, कैसी रिपोर्ट आ रही है? जब वो कह रहे हैं, मैं लैंग्वेज एग्जैक्ट पढ़ के बताता हूँ कि वो आर्टिकल ए पर, सी पे तो ठीक है, मिक्स्ड ऑटोसोमल प्रोफाइल बता रहे हैं, वो तो मैच कर जाएगा। लेकिन ए और डी पर वो बता रहे हैं कि वो जो है सेम विमेन प्रोफाइल, महिला प्रोफाइल पाई गई है। देखिए ना इसकी रिपोर्ट में, तो फिर कैसे उन्होंने उसको मैच कर दिया, हमें समझ में नहीं आया। आपके साइंटिस्ट ने देखा आपने इसको? सर सर एक बार फिर से। श्रीमान अनुमति दे तो मैं एक सीनियर साइंटिस्ट को साथ में लाया हूँ। अरे वो तो लाए हैं आप, ठीक है, जी उसको भी सर। देखेंगे, सुनेंगे। जी सर। आपको सुनना था तभी तो बुलाया है। सर सर। पीड़िता डैश डैश के स्रोत वेजाइनल स्लाइड ए, प्यूबिक हेयर बी एवं प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन मटेरियल डी से एक समान महिला ऑटोजोमल एसटीआर डीएनए प्रोफाइल प्राप्त हुई। सर पीड़िता डैश डैश से जब्त अंडरवियर से पुरुष मिश्रित ऑटोजोमल एसटीआर डीएनए प्रोफाइल प्राप्त हुई। है आपके हाथ में ये? जी 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 सामने है। तो जब जहां मिश्रित प्राप्त हुई वहां तो मैच कर जाएगा, वी अंडरस्टैंड व्हाट वी अंडरस्टैंड इन कॉमन पार्लेंस। सर लेकिन जहां महिला, एक समान महिला प्रोफाइल प्राप्त हो रही है, तो वो उसको कैसे मैच कर दिया? फाइंडिंग में देखिएगा ना। सर फाइंडिंग में पीड़िता डैश डैश एवं किसे के प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन मटेरियल से प्राप्त महिला ऑटोजोमल प्रोफाइल इतना इतना से इतना ही। एक सेकंड, कहाँ चला गया लास्ट पॉइंट है सर। लास्ट? कंसेप्शन पहला पॉइंट है ना, सर। पीड़िता डैश डैश के प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन मटेरियल से पुरुष प्राप्त पुरुष। उधर तो जब महिला लिख रहे हैं तो प्राप्त पुरुष कैसे हो गया? देखिएगा, थोड़ा समझिएगा, हमें समझ में नहीं आया। साइंटिफिक ऑफिसर साहब को बुलाइए, क्या कहते हैं वो। सर ये सीनियर साइंटिस्ट ऑफिसर है सर। सर क्या शुभ नाम है सर आपका? नमस्कार, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव। हाँ, आप तो काफी अब रिपोर्टें आती हैं आपकी। सर बचाने की कोशिश मत करना, जो सच हो वो बताना। बिल्कुल सही बात हाँ। बताएंगे सर। डीएनए टेक्नोलॉजी में दो वेरिएंट हैं जो यूज होते हैं। हाँ। एक वाईएसटीआर होता है, एक ऑटोसोमल एसटीआर होता है। हाँ। वाईएसटीआर की टाइपिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि जब मेल और फीमेल का डीएनए मिक्स है तो मेल का चूंकि कंट्रीब्यूशन लो है, तो टू आइडेंटिफाई मेल वी नीड सम स्पेसिफिक मार्कर विच इज वाईएसटीआर मार्कर। यस। तो इसलिए वहां पे सिमिलरिटी आती है, तो ये कहते हैं हम उसको डिटेक्ट करना आसान है मिक्सचर में। हाँ। बट वो यूनिक नहीं होती, वाईएसटीआर प्रोफाइल यूनिक नहीं है किसी इंडिविजुअल की, हाँ। क्योंकि वो पैटर्नल लिनिएज में सेम होती है। हाँ। तो जब सेम मिल जाता है तो उसके बाद टू कंफर्म कि किसका वो डीएनए प्रोफाइल है जो मेल आया है, वी गो फॉर ऑटोसोमल एसटीआर टाइपिंग विच इज इन टेबल नंबर 2। ओके। अब इसमें इशू क्या है सर कि ये वाईएसटीआर का इंसेप्शन इसलिए हुआ है क्योंकि मेल, जब हम ऑटोसोमल एसटीआर पे जाते हैं तो जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो एम्पलीफाई होता है ज्यादा। हाँ। जो माइनर कंट्रीब्यूटर है उसकी क्वांटिटी अगर 5% मतलब 1:20 से लेस है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाना पॉसिबल नहीं है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू माइट हैव सीन आल्सो सर कि वाई का डीएनए प्रोफाइल आ जाता है बट ऑटोसोमल एसटीआर में इंडिविजुअलाइज नहीं कर पाते। जी। दैट सेम थिंग हैपेंड इन दिस केस आल्सो कि वाईएसटीआर उसमें आ गया, दैट मींस वहां पर मेल डीएनए का प्रेजेंस है, हाँ। बट वो प्रेजेंस मेल डीएनए का हो गया जो वो लीनिएज बता रहा है। लेकिन अगर हम इसको इंडिविजुअलाइज करने की बात करें कि इस आरोपी से मैच कर रहा है कि नहीं, इसी पर्टिकुलर तो बोल दिया मैच नहीं कर रहा है। हाँ उसने बोल दिया कि आर्टिकल सी जो अंडरगारमेंट है जी उस पर मैच नहीं कर रहा है। राइट सर, वो मिक्स प्रोफाइल है और उस प्रोफाइल जितनी भी आप प्रोफाइल देखेंगे सब ये नहीं सर, हमसे एक बात नहीं समझ पा रहे। सर वी हैव अंडरस्टूड वन थिंग सर एज अ कॉमन मैन, सर दैट Y profile जी mixed, when mixed autosomal profile is obtained, सर then what you are trying to say is that chromosome जी can be contributed from various sources including lineage, जी because जी जी if it is a girl or a boy, सर there is a contribution of the parent also जी जी which contributes a percentage of Y chromosome. जी Now in a female it is XX, 23rd पेयर जो जीनोम रहता है उसमें XX रहता है, जी उससे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है जी, कि वो गर्ल है कि बॉय है, जी और XY होगा तो बॉय होगा। सर बट उस XX में भी
there is a percentage of Y chromosome जी which will show her parentage. जी That if tomorrow somebody is to be identified with Mr. X, whether he is father of that जी child or not, एग्री then that percentage of Y chromosome will determine the parentage, बिल्कुल सर right? बिल्कुल सर But in case of violation of privacy, जी when Y chromosome is detected from a mixed autosomal profile, सर then that Y chromosome is tested against the blood sample, Y chromosome obtained from the blood sample of the violator of the privacy, सर right? सर So there, that will determine whether that Y chromosome is present in the sample or not, and that will give your finding that whether that person is the oppressor or the violator of privacy or not, जी right? That till this point we don't have any difficulty. कैन आई ऐड वन थिंग हाँ, please, सर please. सर ये जो बात है कि इसका प्रोफाइल इससे मैच किया तो इसका सेक्सुअली वायलेट हुआ है, दिस कैन नॉट बी असर्टेन्ड विथ वाईएसटीआर बिकॉज वाईएसटीआर आर नॉट स्पेसिफिक मार्कर्स। तो वो फादर का, उनके बच्चे का, उनके चाचा का, उनके बाबा, पैटर्नल लीनिएज में ऑल ब्लड रिलेटिव्स मेल हैव सेम वाई डीएनए प्रोफाइल। दैट्स व्हाई वी गो फॉर ऑटोसोमल एसटीआर टू इंडिविजुअलाइज। तो वो जो ऑटोसोमल एसटीआर प्रोफाइल है हाँ। दैट इज वेरी स्पेसिफिक टू एनी इंडिविजुअल। तो अब इस रिपोर्ट में जो आ रहा है, जी ये जो आपने लिखा है, पीड़िता के पैतृक वंशानुगत संबंधी की है, ठीक है? इसकी क्या क्या इसका एनालिसिस क्या निकलेगा? सर इसका एनालिसिस ये है कि जो पीड़िता के प्रदर्श हैं, प्रदर्श ए, वेजाइनल स्लाइड, अंडरवियर और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, इन सब में वाई की प्रेजेंस है जो कि आरोपी के सिमिलर है, ये तो कंफर्म हो रहा है। बट अगर हम उस आरोपी को इंडिविजुअलाइज करने की बात करें तो वो इंडिविजुअलाइजेशन चूंकि ऑटोसोमल एसटीआर से होता है, दैट वी कुड नॉट डू, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोफाइल यहाँ पर आ नहीं पाई। हाँ। सारी जो प्रोफाइल है उसमें विक्टिम की प्रोफाइल मिली है, चाहे वो स्लाइड हो, चाहे वो प्यूबिक हेयर हो, चाहे वो अंडरवियर हो। इसमें अंडरवियर में भी मेजर कंट्रीब्यूशन फीमेल का है, विच इज गुड एनफ टू से, जो फाइंडिंग है इस केस में कि ये तीनों ही एग्जिबिट फीमेल को बिलोंग करते हैं। बट आरोपी का 100% कंट्रीब्यूशन इनमें से किसी भी इस पे ऑटोसोमल के बेसिस पे नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, तो जी। फिर इसका आरोपी को बेनिफिट मिलेगा? सर वाई के बेसिस पे तो वाई तो लीनिएज में सेम होता है। वो आपने तो सुलझाने की जगह उलझा दिया। सर कैन आई ऐड सर? हाँ हाँ प्लीज। सर एक्चुअली सर यदि इसमें सर अगर हम देखें तो केस हिस्ट्री जो है सर, अगर केस हिस्ट्री में अगर उसका कोई दूसरा रिलेटिव साथ में नहीं है तो वी कैन से ही इज द सेम मैन। अगर मान लो लड़की उसके घर पे रहती तो अपन कह सकते हैं ये कि क्या फादर है, क्या है ये? कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी अदर लीनिएज। वायलेटर कौन है? वायलेटर आरोपी राज नहीं नहीं, आरोपी उससे रिलेटेड है क्या? नहीं सर, नहीं 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 रिलेटेड नहीं रिलेटेड नहीं। सर। लेकिन अगली बार से थोड़ा रिपोर्ट को इन अलग अलग हेड्स में और क्लियर दीजिए, बिकॉज सर वी आर ब्रॉडली यूजिंग दीज रिपोर्ट्स टू अराइव एट अ प्राइमा फेसी केस, सर एंड आपको जो 293 294 की इम्यूनिटी प्राप्त है वो फिर बहुत वायलेट होगी। हर सर। कोर्ट में आप बुलाए जाओगे श्योर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। हमने हमने तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी डिस्टिंग्विश किया आप लोगों के पक्ष में। जी नहीं, आप जो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे एक्यूज से, जी। तो मटेरियल की क्वांटिटी कम है या आपकी मशीन सर, का नहीं विज्ञान सर, इतना ये मशीन का sophisticated प्रॉब्लम नहीं है सर। जो सोर्स हैं वो सारे फीमेल के होते हैं, तो उसमें फीमेल का डीएनए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होता है मेल के कंपैरिजन में। Whatever percentage, we- मैं कह रहा हूँ we put all attempts to get that man identified तो by autopsy। आपकी जो मतलब जो लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इन इंडिया, जी डज इट मैच यूएसए या जो वेस्टर्न बिल्कुल सर, कंट्रीज, बिल्कुल। इससे बेटर उनके पास भी नहीं, नहीं कुछ भी नहीं है सर। वी फॉलो द सेम गाइडलाइन जो स्विगडम की होती है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो इंटरनेशनल किट्स वैलिडेटेड होती हैं फॉरेंसिक में, जो वहाँ यूज होती हैं वही हम यूज करते हैं यहाँ पर। वही मशीन से जो वहाँ यूज होती हैं, जो और वही यहाँ रीजेंट्स भी वही है, अच्छे हैं सर। रीजेंट्स, अच्छे हैं आप। रिएजेंट भी सेम है सर, जो वहाँ यूज होते हैं वही हमारे यहाँ यूज। चलिए, इससे बिल्कुल एक अलग हटके भी एक बात है सर आपके यहाँ सीरोलॉजिस्ट की जब रिपोर्ट आती है जी तो हम देखते हैं बहुत वेग रिपोर्ट्स आती हैं। मानव रक्त है लेकिन उसका ग्रुप, अगर मानव रक्त है तो उसके बाद फिर ग्रुप में कितना बचता है, तो हम लोगों ने 10वीं 11वीं में ग्रुप टेस्टिंग सिखाया था हम लोगों को।
बायोलॉजी की जब पढ़ाते थे 10वीं में, सर तब सिखाया था कि वो 3 एंटीजन होते हैं, वो डाला जाता है तो उसके ऊपर जो है ड्रॉप डालने से जो है वो आ जाता है। अब तो याद नहीं, 10वीं पास किए हुए भी मेरे ख्याल से 40-42 साल हो गए। कैन आई ऐड समथिंग ऑन हाँ दिस? हाँ। सर जो सैंपल है कोई भी नॉर्मल सैंपल में लिक्विड ब्लड में ग्रुपिंग टेस्ट करना इज वेरी इजी टास्क, कि हम लिक्विड ब्लड में टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ वो सैंपल फॉरेंसिकली ट्रीटेड होता है, बेडली ट्रीटेड होता है, एंड दैट सैंपल इज ड्राई, तो उसकी एंटीजेनेसिटी लॉस्ट हो जाती है। तो जब एंटीजेनेसिटी किसी चीज की नहीं है तो ये एंटीजेनिसिटी में तो एंटी पॉजिटिव नेगेटिव आएगा ना, बस जी इतना फर्क पड़ेगा। नहीं सर, ग्रुप का कहाँ से फर्क पड़ेगा? ये सर एंटीजन एंटीबॉडी जो और अर्ली 60s की टेक्निक है, वो टेक्निक अब अडॉप्ट भी नहीं हो रही है, बंद भी हो गई सर, हमारे यहाँ ग्रुपिंग होती भी नहीं है। अब अगर मानव रक्त मिलता है तो दैट इज रिफर्ड फॉर डीएनए एनालिसिस, ओके, अब होता भी नहीं है वो। चलिए। अभी इसमें क्या आपने तो कह दिया, पीड़िता का स्रोत ए एवं पीड़िता की चाची से जब्त प्रदर्श सी से प्राप्त वाई एसटीआर डीएनए प्रोफाइल आरोपी के इससे प्राप्त से समान है, ठीक है सर चलिए अब मान लेते देश हैं। में बेस्ट जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल सेंटर हैदराबाद का ही है ना, शायद इस ब्रांच में। अब आजकल शायद गुजरात इंडिया में अच्छा गांधीनगर एंड हैदराबाद, दे आर टू मोस्ट। सर अब हैं, अब स्टेट ऑफ आर्ट पता नहीं कैसे कहेंगे, क्योंकि हम लोग भी इंटरनेशनल प्रोफिशिएंसी क्वालिफाइड हैं। जो अननोन सैंपल्स हमारे पास भी इंटरनेशनली आते हैं, वो सैंपल में जब 100% रिजल्ट होते हैं तभी हम लोगों को सर्टिफिकेट मिलता है, एंड वी ऑल्सो हैव दैट सर्टिफिकेट। डायरेक्टर साहब आपके बहुत होशियार ऑफिसर हैं, बोलिए थोड़ा सा अपग्रेड कराएं लेबोरेटरीज को। सर मैं इसमें सर श्रीमान जो कह रहे हैं सर, इसमें ऐड करना चाहूंगा सर कि आज की तारीख में सर हमारी जो कैपेसिटी इज मोर देन 1300 सर डीएनए पर मंथ सर, विच इज हाईएस्ट इन द कंट्री सर। और बाकी जहाँ श्रीमान बता रहे हैं सर एनएफएसयू वगैरह में से हार्डली देर आर 5-10 केसेस कमिंग इन अ मंथ सर। तो उनकी जो वर्किंग नेचुरली व्हेन देयर केसेस इज वेरी लिमिटेड तो दे कैन वर्क ऑन अ सैंपल मैनी टाइम्स सर। लेकिन हम लोग सर अपनी कैपेसिटी काफी बढ़ा लिए सर, और हमारी लेबोरेटरीज भी सर अब 5 लेबोरेटरीज आर वर्किंग सर फुल फ्लैश। देर इज नो पेंडेंसी इन द डीएनए नाउ सर। केवल जबलपुर लैब में अभी अचानक से बढ़ी, तो वो भी 2 मंथ्स पेंडेंसी है सर, वो भी हम खत्म, क्योंकि हमने इनके 3 डिस्ट्रिक्ट सर अभी ट्रांसफर कर दिए सर टू भोपाल लैब। तो नाउ देर इज नो पेंडेंसी सर इन डीएनए सर। तो हमारे लोग सर बहुत अच्छा, जितनी भी मशीन है सर वो सारी वही मशीन है विच इज बीइंग यूज्ड इन यूएस और एनी अदर तो डेवलप्ड उसको कंट्री लिखना चाहिए था पोर्ते साहब को, आपके जो आप कह रहे हैं ना सर। कि वाई एसटीआर प्रोफाइल नहीं के जहाँ पर होमोजीनियस पाई गई, वहां पर जो आप कह रहे हैं ऑटोलिसिस किया गया सर और पाया गया, उसने रिपोर्ट में नहीं लिखा है। यू शुड caution him that at least he should write Sir. which test has been performed to find out, to arrive at which of the findings. सर ये तो टेक केयर ये मानते हैं, आप नहीं मानते हैं? He should have written this fact. सर। एनालिसिस तो आई एम सॉरी टू से, बट एनालिसिस दोनों ही मेंशन्ड हैं, और रिजल्ट हम लोगों जो एग्जामिनेशन हम तो लोग करते रिजल्ट में हैं रहना चाहिए ना कि सर इस टेक्निक से ये आया। सर जो अब नई आपको जितनी भी रिपोर्ट्स मिलेंगी सर, आप उसमें यही पाएंगे सर, ये मेंशन्ड है नहीं, मेंशन्ड मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ इसलिए यहाँ डॉक्टर होते हैं उनके जैसे कहीं पर। ठीक है सर, ठीक है। चलो भैया अब एज पर बताओ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। माय लॉर्ड। अर्थ श्री डॉक्टर श्री क्या नाम है इनका, कौन सा शुक्ला? शुक्ला जी इधर आओ। क्या वो शुभ नाम तो बता दो अपना। सर शशिकांत शुक्ला। शशिकांत शुक्ला, डायरेक्टर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भोपाल, एंड along with Dr. Pankaj Srivastava, senior scientist and chief chemical analyst, सर असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर। assistant chemical examiner, FSL Bhopal. They have informed पंकज that, श्रीवास्तव इज फ्रॉम सर जबलपुर। अच्छा जबलपुर कर दीजिएगा, पंकज श्रीवास्तव जबलपुर. They have informed that there are 2 methods of DNA testing, and one of which requires separation of YSTR DNA profile, whereas another is autolysis. क्या बोला आपने? ऑटोसोमल सर। ऑटोसोमल सोमल STR टाइप autosomal STR profile, and since both the methods are used, therefore it is autosomal STR profile which is more reliable than than analysis of only YSTR DNA profile. Full stop. We are satisfied with the explanation.
personal presence of both is dispensed with. Next, अब बताओ भैया।